एवरीवन वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम हमारे बचे हुए क्वेश्चन जो है मैडम बोवेरी के कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ मैडम बोवेरी का सोशल कंटेक्स्ट के बारे में नोट लिखो। गुस्ताव फ्लोबर्ट मैडम बोवेरीज पब्लिश इन 1857 में जो पब्लिश हुआ इज़ नॉट ओनली अ स्टोरी ऑफ पावरफुल पर्सनल ट्रेजेडी की नहीं है बट ऑल्सो अ पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल कंटेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी फ्रांस। जबकि ये क्या है, पावरफुल रिफ्लेक्शन है उस टाइम जो मिरर ऑफ द सोशल कंटेक्स्ट को हम क्या कह सकते हैं, उस टाइम मिरर ऑफ द सोसाइटी, उस टाइम पे क्या सोसाइटी का मिरर मतलब क्या बताता है वो सब है। ये 19th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। द नोवेल प्रेजेंट अ रियलिस्टिक एंड डिटेल पिक्चर ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, मिडिल क्लास वैल्यूज, जेंडर रोल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड रोमांटिक आइडल्स। ये क्या दिखा रहा है, एक रियलिस्टिक और डिटेल पिक्चर दिखा रहा है किस चीज़ की, जो कि प्रोविंस यानी छोटे एरिया वाइज जो लाइफ थी उसके बारे में दिखा रहा है। छोटे एरिया में जो लाइफ सिमट गई, जैसे बड़े शहरों में तो बहुत लोग ओपन होते हैं, लेकिन एक छोटे एरिया में जैसे विलेज के बारे में बात करो तो वहाँ एक लिमिटेड लोग होते हैं और उनकी लिमिटेड सी थिंकिंग होती है। ठीक है। मिडिल क्लास वैल्यूज़ के बारे में, जेंडर रोल की मेल और फीमेल का क्या फ़र्क पड़ता है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म यानी कि लोग आपको कंज्यूम कैसे करते हैं उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और रोमांटिक आइडियल्स की, और जो रोमांटिक आइडिया बने हुए होते हैं अभी उन चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है। थ्रू द लाइफ एंड डाउनफॉल ऑफ एमा बोवेरी के डाउनफॉल से फ्लोबर्ट क्रिटिक्स द सोसाइटी दैट शेप्ड हर। क्रिटिक उस सोसाइटी को फ्लोबर्ट जो है उस सोसाइटी को क्रिटिक करता है जिसने उसको ऐसा बनाया। सबसे पहले आता है द राइज ऑफ बर्जियोसिस। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल बैकग्राउंड ऑफ मैडम बोवेरी इज द राइज ऑफ बर्जियोइज द मिडिल क्लास। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास जो है वो बढ़ रही थी, मतलब उसका राइज हो रहा था। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ड्यूरिंग द राइन ऑफ लुइस फिलिप 1830 से 1848 के बीच में द मिडिल क्लास बिकम मोर पावरफुल। मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हाउ एवर दिस क्लास वॉज ऑफन सीन एज अ मटीरियलिस्टिक। हालांकि ये क्लास जो हमेशा मटीरियलिस्टिक की तरह देखी जाती थी, अनइमेजिनेटिव एंड ऑब्सेस्ड विद अपीयरेंस। ये लोग दिखावे में ज़्यादा बिलोंग करते हैं क्योंकि मिडिल क्लास होते हैं। देखो, जो रिच क्लास होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पुअर के पास इतना पैसा होता ही नहीं, तो उन्हें भी जो होता है उसमें गुजारा करना पड़ता है। लेकिन हमेशा एक मिडिल क्लास ऐसी क्लास होती है जो हमेशा अपीयरेंसेस पे ज़्यादा दिखावा करती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो चार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब आता है चार्ल्स बोवेरी, एमाज हस्बैंड, रिप्रेजेंट दिस न्यू मिडिल क्लास। और जो चार्ल्स बोवेरी है वो इस मिडिल क्लास को, यानी वो बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं थे लेकिन यूँ भी नहीं थे कि बिल्कुल ही भूख मर रहे हो, तो पुअर भी नहीं थे। ठीक है। तो ये इनके बीच का एक स्ट्रगल दिखा रखा है। ही इज़ अ स्मॉल टाउन डॉक्टर। वो क्या एक डॉक्टर था, स्मॉल टाउन, काइंड हार्टेड बट डल। काइंड हार्टेड था लेकिन डल था, लैकिंग इन एम्बिशन और टेस्ट। उसको कोई ऐसे किसी चीज़ के लिए पीछे भाग नहीं रहा था कि मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, ये एम्बिशन है, ये गोल है। वो जिस चीज़ में था उसमें खुश था। एमा मैरीज थिंकिंग शी विल फाइंड रोमांस एंड एक्साइटमेंट बट सून फील्स डिसअपॉइंटेड। एमा ने शादी तो इसलिए की थी कि उसको लगा था कि वो बहुत एक्साइटेड होगा सब कुछ ये, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो डिसअपॉइंटेड फील करना शुरू करेगी। अब आते कोटेशन, बिफोर मैरिज शी थॉट हर सेल्फ इन लव। पहले उसको ये लगा शादी से पहले कि वो प्यार में है, बट द हैप्पीनेस दैट शुड हैव फॉलोड दिस लव नॉट हैविंग कम। लेकिन ये हैप्पीनेस जो बाद में भी चलनी चाहिए थी वो आई ही नहीं। शी थॉट हैव बिन मिस्टेकन। और उसको लगा कि जैसे मैंने कोई मिस्टेक कर दी हूँ। दिस शोज हाउ एमाज रोमांटिक ड्रीम्स क्लैश विद डल रियलिटी ऑफ मिडिल क्लास लाइफ। और उसको ये लगा कि कैसे एमा के जो रोमांटिक आइडियाज़ थे, उसके ड्रीम्स थे कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, और वो लास्ट में क्या हो गए, डल रियलिटी के आगे क्लैश में आ गए, मतलब उनके बीच में क्लैश होना शुरू हो गया। सेकेंड है द प्रोविंशियल एंड लाइफ एंड स्मॉल टाउन बोर्डम। कि छोटे टाउन से वो बोर हो चुकी। दिस नॉवल इज सेट इन रूरल नॉर्मैंडी वेयर लाइफ इज, जहाँ पे स्लो है, रिपीटेटिव एंड कंजर्वेटिव है। आपका वही रोल है एज अ मदर, एज अ वाइफ। ठीक है। एक जो घर के काम होते हैं वही सब करना था, तो वो एमा उस लाइफ से बोर हो चुकी थी। देर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्साइटमेंट के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जैसे कि एजुकेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, एंड स्पेशली फॉर वीमेन के लिए बहुत कम थी उनकी। द पीपल ऑफ योनवेल, द विलेज वेयर एमा लिव्स आफ्टर मैरिज के बाद जहाँ रहती थी वो कौन सी जगह थी, योनवेल नाम की जगह थी। आर नैरो माइंडेड थे वहाँ के लोग, गॉसिप लविंग थे, उनको बात करना पसंद था, चुगलियाँ करना पसंद था, एंड कंसर्न ओनली विद बिजनेस एंड रेपुटेशन। और वो सिर्फ बिजनेस और रेपुटेशन की बात करते थे। एमा विद हर ओन ड्रीम्स ऑफ हाई सोसाइटी। एमा के क्या थे कि वो अमीर सोसाइटी से बिलोंग करे, उनके बीच में रहे, एंड पैशनेट लव फाइंड दिस प्रोविंशियल वर्ल्ड अनबियरेबल। उसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी ये वाली। शी विल ट्रैप्ड इन अ लाइफ दैट ऑफर्स नो ब्यूटी, आर्ट और एडवेंचर। और उसकी वो इस लाइफ के बीच में वो
ट्रैप्ड यानी बंदिश के साथ महसूस करने लगी, बंदिश महसूस करने लगी इस लाइफ में। क्रिटिकल कमेंट्स क्या है? एज मार्गरेट कोहेन राइट्स, फ्लोवर्ड जीनियस लाइन इज पोर्ट्रेइंग द crushing boredom of provincial life and tragic consequences of limitation. अब आते जेंडर रोल्स एंड द कंडीशन ऑफ वीमेन। वीमेन की क्या कंडीशन थी? द नोवेल प्रेजेंट अ शार्प क्रिटिक दिखा रहा लिमिटेड रोल एंड वीमेन 19th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी में। वीमेन के बहुत कम राइट थे, दे कुड नॉट वोट, वो वोट नहीं कर सकती थी, हैड लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और करियर, और एजुकेशन और करियर के लिए भी उनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थी। एंड वर एक्सपेक्टेड टू फाइंड हैप्पीनेस ओनली इन मैरिज एंड इन मदरहुड। उनको क्या दिया भी, तुम्हें अगर खुशी देखनी है तो आप या तो शादी में देखो या बच्चे हो जाए उस चीज़ में देखो। एमा इज़ विक्टिम ऑफ दी सोशल, और एमा इन सोशल नॉर्म्स का विक्टिम थी। वो इंटेलिजेंट थी, इमेजिनेटिव थी, बट हैज़ नो वे टू एक्सप्रेस हरसेल्फ और सीक इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके या इंडिपेंडेंस को देख सके। हर ओनली चॉइसेस आर टू बिकम अ वाइफ। उसके पास यही चॉइस थी कि या तो वो वाइफ बन जाए या वो मदर बन जाए। एंड व्हेन दीज फेल टू सेटिस्फाई, और जब ये फेल हो गए उसको सेटिस्फाई करने पे, शी टर्न्स टू रोमांस एंड लग्जरी एज एन एस्केप। और उसको ये लगा कि चलो मैं रोमांस लाइफ में और लग्जरी लाइफ में, उसको एक इन चीज़ों से निकलने का उसने रास्ता ढूंढा है। Her affair and spending not just give signs of personal weakness but also act as a rebellion against a system that gives her no freedom. और जो उसका अफेयर है और वो उसने जो स्पेंडिंग कर रही है और वो अफेयर है, वो साइन पर्सनल वीकनेस की साइन नहीं है, बट ये एक्ट है जो सिस्टम के अगेंस्ट उसने रेबिलियन किया था, विद्रोह किया था अपनी फ्रीडम के लिए। कोटेशन है, वाई डियर गॉड डिड आई मैरी हिम। अब वो कह रही क्यों मैंने उससे शादी की। दिस शोज हाउ डिस्पेयर विद हर सोशली एक्सपेक्टेड रोल एज अ वाइफ। और अब वो कैसे कितनी उस चीज़ से दुखी है उसकी वाइफ बन के। फोर्थ आता है द इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिक लिटरेचर का उस पर क्या इन्फ्लुएंस। इन द नोवेल एमा रीड्स मैनी रोमांटिक नोवेल्स पढ़े एज अ यंग गर्ल इन कॉन्वेंट। दीज बुक्स फिल्ड विद हीरोज पैशन और ड्रामेटिक एक्सप्रेशन शेप हर आइडियाज अबाउट लव एंड लाइफ। और मेन तो इन्हीं का ही रोल था, उसके दिमाग में वो रोमांटिक आइडियाज़ भरे गए, उस वजह से उसको रियलिटी का पता नहीं चला, उसकी मदर थी नहीं जो उसको गाइड कर सके। तो बट दीज आइडियाज़ ये अनरियलिस्टिक थे और मिसलीडिंग थे। फ्लॉवर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया हाउ पॉपुलर रोमांटिक लिटरेचर इन्फ्लुएंस्ड यंग वुमेन। उसको ये फ्लॉवर्ट ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि जिसे कैसे जो ये पॉपुलर रोमांटिक लिटरेचर था उसने यंग वुमेन को कैसे वो किया एंड क्रिएटेड फॉल्स एक्सपेक्टेशन, और फॉल्स एक्सपेक्टेशन उनके बीच में क्रिएट करी। एमा एक्सपेक्ट हर लाइफ टू बी लाइक ए नॉवल। वो चाहती थी कि उसकी लाइफ नॉवल जैसी हो, फुल ऑफ एडवेंचर से भरी हुई हो, लव से भरी हो, बट रियलिटी डज नॉट मैच हर फैंटेसीज। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिस शोज ये क्या शो करता है, गैप बिटवीन सोशल रियलिटी एंड पर्सनल इमेजिनेशन के बीच का ये गैप शो करता है। हाउ लिटरेचर इट सेल्फ कैन शेप द ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल। कि कैसे लिटरेचर जो है वो एक किसी के सपनों को ड्रीम कर सकती है, बना सकती है, शेप कर सकती है, और कैसे वो किसी को निराश भी कर सकती है। क्रिटिकल कमेंट्स के रेमंड विलियम्स कमेंट्स, एमा इज नॉट ओनली अ विक्टिम ऑफ सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस का ही विक्टिम नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन दैट टॉट हर टू ड्रीम इंस्टेड ऑफ लाइफ। उन कल्चरल ट्रेडिशन का भी जिसने उसको सपने देखना सिखाया, ना कि जीना सिखाया। फिफ्थ तथ्य मटीरियलिज्म एंड कंज्यूमर कल्चर, कि कंज्यूम करो चीज़ों लोगों को। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इन द नोवेल इज राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म इन द मिडिल क्लास सोसाइटी में। द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म ब्रॉट अ कल्चर ऑफ बाइंग, बोरोइंग एंड डिज़ायरिंग लग्जरी गुड। जैसे कैपिटलिज्म का जैसे जैसे बढ़ी, एक ऐसा कल्चर बढ़ गया कि या तो खरीदो या बोरो कर लो, किसी से उधारी ले लो, और फिर वो डिज़ायर करते थे किसके लिए, लग्जरी गुड, अमीर मतलब बड़े बड़े लग्जरी सामान होना चाहिए उनके पास। एमा बिकम ट्रैप्ड इन द सिस्टम। एमा उस सिस्टम में ट्रैप्ड हो गई। शी बोरोज मनी फ्रॉम द मर्चेंट लियरेक्स फ्रॉ टू बाई क्लोथ्स। वो क्लोथ लेने के लिए उससे पैसे लेने लगी। फर्नीचर एंड डेकोरेशन टू मेक हर लाइफ मोर सीम मोर एलिगेंट। और वो ताकि उसको वो डेकोरेशन मिल सके, ये सब चीज़ों से वो उधारे पैसे लेना शुरू कर दिया। She believes that her happiness can be bought, but this leads her deeper into debt. वो क्या है, उसको ऐसा लगता था कि हैप्पीनेस से सब चीज़ें सही हो जाएंगी और वो हैप्पीनेस उसको खुशियाँ दे सकती है, लेकिन इससे क्या हुआ, वो डेट में चली गई और रियोनजॉइनिंग ख़त्म होगी। हर शॉपिंग हैबिट्स आर नॉट जस्ट पर्सनल फॉल्ट्स नहीं है, बट अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सोशल ट्रेंड वेयर पीपल मेजर्ड सक्सेस बाय मटेरियल पोजेशन। उसका ये जो पार्ट है शॉपिंग का, ये पर्सनल फॉल्ट्स नहीं है उसके, बट एक लार्जर सोशल ट्रेंड है जहाँ पे पीपल जो है वो मटेरियल पोजेशन के थ्रू वो करे जाते हैं। फिर आता है एमा हाउस बिकम्स फिल्ड विद फैशनेबल बट यूजलेस थिंग। एमा का हाउस जो है वो फैशनेबल लेकिन यूजलेस थिंगों से भर गया। जस्ट लाइक हर ड्रीम्स दे आर प्रेटी ऑन द आउटसाइड बट एम्प्टी इनसाइड। जैसे कि उसके सपने जो बाहर से तो अच्छे थे लेकिन अंदर से खोखले थे। द हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी की हिपोक्रेसी कैसे है इसमें, फ्लॉबर्ट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द हिपोक्रेसी ऑफ स्मॉल टाउन सोसाइटी का उसने दिखाया। पीपल लाइक होमियस द फार्मासिस्ट है टॉक एंडलेसली अबाउट प्रोग्रेस एंड रिजल्ट बट आर सेल्फिश एंड शैलो। होमियोसिस का एक बार वो कर जाना शॉर्ट क्वेश्चन में, होमियोसिस के बारे में एक बार कर जाना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस बार के लिए।
ठीक है। एंडलेसली अबाउट प्रोग्रेस और रीज़न के बारे में वो बात करता है, लेकिन वो बहुत सेल्फिश है। द टाउन्स पीपल एन्जॉय गॉसिपिंग अबाउट एमाज बिहेवियर बट टर्न अवे व्हेन शी इज़ ट्रूली सफरिंग। जो टाउन के लोग हैं वो एमा के बिहेवियर के बारे में बात करते थे कि ये तैसी है, ये पैसे लेती है, ये है, वो है, सारी गॉसिप करते थे, लेकिन जब उसको सच में ज़रूरत थी तो सब पीछे हट गए। द सोसाइटी दैट कंडेम्स एमा इज़ इट सेल्फ फुल ऑफ लाइज एंड सेल्फ इंटरेस्ट। और एक बात बताओ, एमा भी तो उसी सोसाइटी का हिस्सा है, यानी एमा जैसे कितने लोग होंगे उसमें। तो वही बात है कि वो सोसाइटी जो एमा को बुराई कर रही थी वो भी झूठ और सेल्फ इंटरेस्ट से भरी, मतलब वो मतलबी हैं वो। द चर्च, लॉ एंड मेडिसिन आर ऑल शोन एज अ वीक इंस्टीट्यूशन दैट फेल टू हेल्प। ये सब चीज़ें भी चर्च में उस लास्ट में चार्ल्स ने उसके लिए प्रेयर की, तो चर्च का भी कोई रोल नहीं रहा। लॉ भी और मेडिसिन वगैरह भी बहुत दी डॉक्टरों ने, लेकिन वो नहीं बच पाई। तो ये सब क्या, ये वीक इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। दिस रिफ्लेक्ट फ्लोवर्स व्यू ऑफ अ सोसाइटी। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, फ्लोवर्ट का एक व्यू सोसाइटी ने जिसमें कंपैशन है, लैक है कंपैशन का, डेप्थ नहीं है, इज़ मोर कंसर्न अबाउट रेपुटेशन दैन ट्रूथ। उनको सच्चाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा रेपुटेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब आता है कंक्लूजन क्या है। द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैडम बोवेरी इज सेंट्रल टू इस मीनिंग है। एमा इज पर्सनल ट्रेजिडी इज डीपली कनेक्टेड टू सोसाइटी अराउंड, उसके अराउंड की जो सोसाइटी है उससे वो ज़्यादा कनेक्टेड है। अ सोसाइटी दैट लिमिट्स वुमेन, जो वुमेन को रोकती है, एनकरेज मटीरियलिज्म को बढ़ावा देती है, रिवॉर्ड्स मेडियोक्रेसी एंड पनिशेस ड्रीम, सपनों को पनिश करती है, यानी सपनों को पूरा नहीं होने देती। फ्लोवर्स रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, जेंडर रोल्स एंड बर्जियोस वैल्यूज ऑफ इज बोथ अ लिटरेरी अचीवमेंट और एक सोशल क्रिटिक है। थ्रू एमा डाउनफॉल के थ्रू फ्लोवर शोज हाउ इंडिविजुअल सफर व्हेन सोसाइटी ऑफर्स देम नो स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, फ्रीडम और इमोशनल। फ्लोवर्ट ये शो करना चाहता है कि कैसे इंडिविजुअल जब वो सफ़र करता है, जब सोसाइटी उसको कोई स्पेस नहीं देती उसकी क्रिएटिविटी के लिए, फ्रीडम के लिए या इमोशनल ट्रूथ के लिए। द नोवेल रिमेन पावरफुल अभी भी रहता है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करेगा ट्रैजिक टेंशन बिटवीन पर्सनल लॉन्गिंग एंड सोशल रियलिटी के बीच में। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, मिरर ऑफ द सोसाइटी में। एक तो ये मिडिल क्लास का राइज, द राइज ऑफ बर्जियोस। फिर आता है प्रोविंशियल लाइफ, स्मॉल टाउन में फ्रीडम में क्या थी उसके पास, उसको बुरा लगा, उसको लगा कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी है क्योंकि वो लिमिटेशंस हो गई उसकी। जेंडर रोल एंड कंडीशन ऑफ वुमेन, विमेन को ये माना जाता था कि सिर्फ वो मदरहुड इन्जॉय करे अपना और मैरिज को इन्जॉय करे, और वो उसकी लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। रोमांटिक लिटरेचर का क्या इन्फ्लुएंस है कि उसके दिमाग में सब चीज़ें फिट हो गई। मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमर कल्चर क्या है, उसने उधारे लिए पैसे, उससे बोरो किया मनी को लियोरेक्स से, और ये दिखाता है कि उसका। फिर हिपोक्रेसी सोसाइटी, उसको जो जज करी थी ना, ये तो सोसाइटी ने हेल्प करी, और सोसाइटी भी तो ऐसे लोगों से भरी हुई है। फिर आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द यूज़ ऑफ आयरनी इन फ्लोवर्स मैडम बोवेरी में, उसके आयरनी क्या क्या यूज़ करेगा। Gustav Flowers' Madame Bovary 1857 is famous not only for its realistic portrait of the 19th century provincial life के realistic portrait के लिए ही फेमस नहीं है, बट ऑल्सो फॉर इस ब्रिलियंट यूज़ ऑफ आयरनी। लेकिन इसमें आयरनी भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करी गई है। आयरनी इज़ वन ऑफ द फ्लोवर्स मोस्ट पावरफुल टूल है नोवेल में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये। इट अलाउ हिम टू एक्सपोज द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। इससे क्या पता चलता है अपीयरेंस और रियलिटी के बीच का डिफरेंस, बिटवीन ड्रीम एंड डिसअपॉइंटमेंट के बीच का डिफरेंस, एंड बिटवीन व्हाट कैरेक्टर बिलीव और व्हाट एक्चुअली हैपन, क्या कैरेक्टर मानते हैं और क्या एक्चुअली में होता है, उसका डिफरेंस है। फ्लोवर्ट्स आयरनीज ओपन क्या है, सटल है, काम है और इनडायरेक्ट है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग कैरेक्टर, सोसाइटी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करने के बजाय ही प्रेजेंट देयर एक्शन एंड वर्ड्स इन अ वे दैट मेक्स द रीडर सी द गैप बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज़ ट्रू। वो इस तरीके से बात करता है कैरेक्टर्स को और एक्शन को दिखाता है कि लोगों को, रीडर्स को ये पता चलता है कि उस कैरेक्टर ने बोला क्या था और एक्चुअल में सच क्या है और क्या सब है। दिस काइंड ऑफ नरेटिव आयरनी बिकम द सोल ऑफ मैडम बोवेरी, और ये मैडम बोवेरी का जो है वो नरेटिव बन गया है। फिर आते हैं आयरनी एमाज रोमांटिक ड्रीम्स के बीच की क्या आयरनी है। एमा बोवेरी इज़ अ यंग वुमेन फिल्ड विद रोमांटिक ड्रीम से जो भरी हुई है। शी हैज़ रेड मैनी रोमांटिक नॉवेल्स एंड बिलीव्स दैट लाइफ शुड बी फुल ऑफ पैशन। उसने बहुत सारे रोमांटिक नोवेल पढ़े और वो ये बिलीव करती है कि लाइफ जो है वो पैशन, एडवेंचर और लग्जरी से भरी हुई होनी चाहिए। हाउएवर शी मैरिज चार्ल्स बोवेरी, लेकिन वो चार्ल्स बोवेरी से शादी करती है। अ सिंपल एंड डल कंट्री डॉक्टर है ये। शी होप्स मैरिज विल ब्रिंग हर द काइंड ऑफ लव शी हैज़ रेड अबाउट, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। उसको ऐसा लगता है कि वो शादी करने से उस लव को पालेगी जो उसने बुक्स में पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्लोवर शोज द आयरनी ऑफ एमाज रोमांटिक आइडल की वो आयरनी देखता है। द मोर शी
chases love and excitement through affairs and luxuries, the more unhappy and empty she feels. जितना वो इन चीज़ों को चेज करती है ना, अपने ड्रीम्स को, एक्साइटमेंट को, अफेयर के थ्रू, लग्जरी के थ्रू, उतनी ही वो दुखी होती जाती है. हर ड्रीम्स डू नॉट मैच द वर्ल्ड शी लिव्स इन, और उसके सपने उस दुनिया को मैच नहीं करते जिसमें वो रहती है. वो कह रही है बिफोर मैरिज शी थॉट हर सेल्फ इन लव, बट द हैप्पीनेस दैट शुड हैव फॉलोड दिस लव और नॉट हैविंग कम शी थॉट हैव बिन मिस्टेकन. उसको ये लगा कि उसने एक मिस्टेक करी. ये भी हमारी सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है. द सेंटेंस क्वाइटली मॉक्स एम्मा कन्फ्यूजन को. ये सेंटेंस क्या करते हैं, उसकी कन्फ्यूजन को, शोइंग हर हाउ हर आइडिया ऑफ लव इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. उसको क्या से लगा कि ये जब है उसका आइडिया अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड थे. फिर आते सिचुएशन आयरनी इन द प्लॉट के अंदर सिचुएशनल आयरनी क्या है. Flaubert uses a situational irony to highlight that unexpected tragic result of character action के उनको दिखाने के लिए वो करा है. वन एग्जाम्पल क्या हुआ, एम्मा बिलीव कर रही है उसका अफेयर विद रोडोल्फ विल लेड टू अ न्यू एंड एक्साइटिंग लाइफ. उसको ऐसे लगता है कि उसका रोडोल्फ के साथ जो अफेयर है वो एक नई लाइफ की तरफ लेके जाएगा. शी इवन प्लान्स टू रन अवे विद हिम, और वो प्लान भी करती है कि उसके साथ वो भागने का प्लान करती है. बट रोडोल्फ अबंडन्स हर विद द लेटर शोइंग हाउ लिटिल ही केयर्स. लेकिन रोडोल्फ ने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया एक लेटर के साथ कि, और ये चीज़ क्या दिखाती है कि वो कितना कम उसके लिए केयर करता है. सिमिलरली एम्मा टेक्स पॉइजन थिंकिंग इट विल गिव हर अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल डेथ. इसी तरीके से उसको यूँ लगा कि वो ले लेगी, पॉइजन ले लिया. उसको लगा कि मैं आराम से अच्छी डेथ आएगी मुझे, जबकि लाइक एक हीरोइन जैसे नॉवल में आती है. बट हर डेथ इज़ पेनफुल थी, अगली थी और फुल ऑफ सफरिंग से भरी हुई थी. दिस इज़ डीपली, ये भी आयरनिक है क्योंकि डिस्ट्रॉय द फैंटेसी शी हैड अबाउट रोमांटिक एंड. उसको रोमांटिक डेथ उसने एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन ये भी आयरनी होगी कि उसकी यहाँ भी फैंटेसी जो है वो फेल होगी. As Leonard reading notes, Flaubert's irony lies in the showing the foolishness of dreams by letting them end in ordinary and sometimes brutal realities में जो है उसकी एंड होती है. फिर आती है थर्ड, ड्रामेटिक आयरनी एंड रीडर्स पर्सपेक्टिव क्या है. फ्लॉबर्ट ऑफन यूजेस ड्रामेटिक आयरनी को यूज़ करता है वेयर द रीडर नोज मोर देन कैरेक्टर, जहाँ पे रीडर को ज़्यादा पता होता है कैरेक्टर्स के बारे में. कैरेक्टर्स को जितना पता होता है उससे ज़्यादा रीडर्स को पता होता है. वी ऑफन सी द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन वाइल द कैरेक्टर रिमेन ब्लाइंड टू इट. हमें सच पता होता है क्योंकि हमें जैसे दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो चीज़ें भी बताते हैं, जबकि आपस में कैरेक्टर्स को वो सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता. फॉर एग्जांपल चार्ल्स थिंक ही इज़ मेकिंग एम्मा हैप्पी बाय बाइंग हर एक्सपेंसिव गिफ्ट और टेकिंग हर टू ओपेरा. उसको यूँ लगा अगर मैं इसको महंगी गिफ्ट दिलाऊंगा तो मेरे से खुश होएगी. बट द रीडर कैन सी दैट दिस ओनली मेक्स हर फील मोर डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस जेस्चर डू नॉट मैच हर ग्रैंड डिज़ायर. लेकिन उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये जेस्चर उसकी ग्रैंड डिज़ायर से मैच नहीं करते. द रीडर फील पीटी फॉर चार्ल्स एंड फ्रस्ट्रेशन. रीडर्स को जो है दया आती है चार्ल्स के लिए और फ्रस्ट्रेशन होती है एम्मा के साथ क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे. अनदर एग्जांपल क्या है, कैरेक्टर का होम्योसिस फार्मासिस्ट है. ही बिलीव्स ही इज इंटेलिजेंट साइंटिफिक एंड मॉडर्न. उसको ये लगता है कि वो ऐसा है, बट फ्लॉबर्ट प्रेजेंट हिम एज सेल्फ इंपॉर्टेंट एंड फुलिश की तरफ प्रेजेंट करता है. द रीडर सीज थ्रू होम्योस स्पीचेज एंड अंडरस्टैंड दैट ही इज मोर कंसर्न विद स्टेटस दैन द ट्रूथ. उसको ये लगता है कि स्टेटस ज़्यादा होना चाहिए सच्चाई की बजाय. फिर आता है वर्बल आयरनी एंड अंडर स्टेटमेंट क्या. फ्लॉबर्ट ऑफन यूजेस वर्बल आयरनी को भी यूज़ करता है वेयर द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट सीम्स टू से. वहाँ जहाँ पे आयरनी का मतलब अलग होता है जैसा उसमें लिखा होता है उस हिसाब से. ही ऑल्सो यूजेस अंडर स्टेटमेंट टू हाईलाइट द एब्सर्डिटी और सैडनेस ऑफ अ सिचुएशन. वो क्या करता है, वो हाईलाइट करता है एब्सर्डिटी या फिर सैडनेस किसी सिचुएशन की. फॉर इंस्टेंट व्हेन एम्मा डाइज एंड चार्ल्स कंटिन्यू टू लव हर ब्लाइंडली. जब एम्मा मर जाती है चार्ल्स फिर भी उसको ब्लाइंडली प्यार करता है. नरेटर कमेंट्स विदाउट इमोशन. दिस काम टोन मेक्स द सिचुएशन इवन मोर ट्रेजिक. और इससे हम उसके चार्ल्स के प्रति और फीलिंग वो करते हैं. इंस्टेड ऑफ चेंज चार्ल्स वॉज हार्ट ब्रोकन. फ्लॉबर्ट सिंपली शोज हिम वॉकिंग अराउंड द हाउस किसिंग एमा's बिलोंगिंग. उसने सिर्फ उसको ये नहीं कहा कि वो हार्ट ब्रोकन था, उसने उसको इस तरीके से दिखाया कि वो एमा की बिलोंगिंग को किस कर रहा है. द लैक ऑफ इमोशनल डिस्क्रिप्शन बिकम इट्स वन ऑफ फॉर्म ऑफ आयरनी. और ये डिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से ये भी एक आयरनी का फॉर्म है. फ्लॉबर्ट बिलीव द आइडिया ऑफ द ऑथर बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर बट विजिबल नोवेयर. ये वो चीज़ भी दिखा रहा है. उसने क्या कहा कि हर जगह दिखेगा, प्रेजेंट हर जगह रहेगा ऑथर का आइडिया, लेकिन वो दिखेगा किसी को नहीं. ही नेवर डायरेक्टली कमेंट ऑन द कैरेक्टर फुलिशनेस पे उसने डायरेक्टली कभी कमेंट नहीं किया. बट लेट देयर एक्शन स्पीक्स फॉर देम. और उसने उनको इस तरीके से लगाया कि उनके एक्शंस बोल रहे हैं कि वो सही है या गलत है.
आयरनी इन सोशल इंस्टीट्यूशन में आयरनी क्या थी, फ्लोवर्ट ऑल्सो यूजेज आयरनी टू क्रिटिसाइज सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज, रिलीजन और मेडिसिन, इनको भी क्रिटिसाइज आयरनी दिखा रहा है वो। दिस सिस्टम आर सपोज टू गाइड एंड सपोर्ट पीपल, इनका काम होना चाहिए गाइड करे और सपोर्ट करे लोगों को, बट इन द नॉवल ये भी फेल हो जाता है। मैरिज इज शोन नोज एज नॉट एज ए सेक्रेट बॉन्ड, नहीं दिखाया गया एक अच्छे बॉन्ड की तरह, पवित्र बॉन्ड की तरह, बट एक ट्रैप की तरह दिखाया गया। एमा फील्स मोर लोनली एंड बोर्ड आफ्टर मैरिंग चार्ल्स, चार्ल्स को मैरिज करने के बाद वो बहुत बोरिंग फील करती है। द चर्च कैन नॉट प्रोवाइड एमा विद कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकती। द प्रीस्ट ओनली गिव हर शैलो एडवाइस, प्रीस्ट भी जो उसको ऊपर ऊपर से एडवाइस देता है। मेडिसिन रिप्रेजेंटेड बाय चार्ल्स इज शोन टू बी हेल्पलेस एंड आउटडेटेड, मेडिसिन जो चार्ल्स के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है वो भी आउटडेटेड और हेल्पलेस लगती है। इवन द लेग सर्जरी चार्ल्स परफॉर्म इंस्पायर्ड बाय होमियोसिस अंडर एंड्स इन डिजास्टर, और वो जो लेग सर्जरी परफॉर्म करता है वो भी डिजास्टर को ही लेके जाती है। दीज एग्जाम्पल शो हाउ द गैप बिटवीन सोसाइटी प्रेजेंट द इंस्टीट्यूशन, एंड वो कैसे फंक्शन करती है और कैसे सोसाइटी उनको रिप्रेजेंट करती है, उसमें भी ये डिफरेंस दिखता है। एडमंड विल्सन क्या कहते हैं, फ्लोवर्ड यूज ऑफ आयरनी नॉट टू एंटरटेन बट टू रिवील द फॉल्सनेस ऑफ सोसाइटी वैल्यू एंड एप्टीनेस ऑफ इट्स आइडियल्स। फिर आता है आयरनी इन एंडिंग, लास्ट में क्या आयरनी होती है। इट इन द फाइनल आयरनी द मैडम बोवेरी कम्स आफ्टर, एमा की डेथ के बाद आती है। वन माइट एक्सपेक्ट दैट हर ट्रेजिक एंड वुड लीड टू रिफ्लेक्शन और चेंज इन अदर, उसको ऐसा लगता है कि दूसरों में चेंज आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, बट दैट डज नॉट हैपन, लेकिन वो नहीं होता। चार्ल्स कंटिन्यू टू आइडलाइज हर, चार्ल्स तो अभी भी उसको अच्छा मानता है, अनअवेयर ऑफ हर अवेयर, उसके अफेयर के बारे में उसको नहीं पता। होमियोसिस द फार्मासिस्ट ग्रोज इन स्टेटस एंड फाइनली रिसीव द क्रॉस ऑफ लेगन ऑफ ऑनर, उसको मिलता है। एमा डाइज बट द पीपल हु सराउंडेड हर शैलो शेल्फिश और फुलिश कंटिन्यू एज बिफोर, एमा तो मर जाती है लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं जो शैलो यानी ऊपर ऊपर से दिखावटी थे, सेल्फिश थे और मूर्ख थे, वो पहले की तरह ही कंटिन्यू रखते हैं। दिस एंडिंग शोज हाउ लाइफ गोज ऑन इन ऑर्डिनरी आयरनिक वे विदाउट जस्टिस और मीनिंग, कैसे लाइफ अपने आप चलती रहती है। कोटेशन क्या, ही हैड फाउंड द सीक्रेट ऑफ ऑल द थिंग्स शी लव्ड हिम। Charles says this after Emma's death, not knowing the truth. It is one of the saddest and most ironic line है नोवेल की। क्या कहा, ही हैड फाउंड द सीक्रेट ऑफ ऑल थिंग्स, उसको सारी चीज़ों का सीक्रेट मिल गया। शी लव्ड हिम, उसने उसको प्यार किया। चार्ल्स ये लाइन कहता है एम्मा की डेथ के बाद, उसको ये नहीं पता कि सच्चाई क्या है। इट इज़ ये सबसे सैडेस्ट और आयरनिक लाइन है नोवेल में। कंक्लूजन क्या था, फ्लोवर्ट मैडम बोवेरीज नोवेल है रिच इन आयरनी से भरा हुआ थ्रू वर्बल ड्रामेटिक एंड सिचुएशनल आयरनी। फ्लोवर्ट एक्सपोज करेगा गैप बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी के बीच में, बिटवीन पर्सनल डिजायर और सोशल ट्रूथ के बीच में। हिज आयरनी इज नेवर लाउड नहीं होती है, क्रूअल नहीं होती, फाइट होती है, एलिगेंट होती है, डिवास्टेटिंग होती है। इट डीपन द ट्रेजिडी ऑफ द नोवेल एंड मेक्स द रीडर क्वेश्चन नॉट ओनली एमाज चॉइस नहीं बट ऑल्सो द वर्ल्ड, वो किस दुनिया में रहती है उसको भी क्वेश्चन करते हैं। फ्लोवर्ट यूज ऑफ आयरनी रिमेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक अचीवमेंट है। इट ट्रांसफॉर्म एक सिंपल स्टोरी जो दिखाता है वो अडल्ट्री की एंड डिसअपॉइंटमेंट इनटू पावरफुल क्रिटिक ऑफ ह्यूमन इल्यूजन के बारे में, सोशल हिपोक्रेसी के बारे में, द स्ट्रगल बिटवीन फैंटेसी और फैक्ट के बारे में, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो ये हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, बाकी हम थीम्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।